हम यहाँ महाराष्ट्र में आज 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में धुले आए थे और उसके बाद कल 3 तारीख को कार्यक्रम प्रोग्राम हो गया, जिसको हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष खलील अंसारी साहब ने इसका आयोजन किया था। और आज क्योंकि 4 तारीख है और उसके बाद हम आज प्रोग्राम मालेगांव का लगा था। आज यहाँ पे मालेगांव के अंदर एक स्कूल का इफ्तिताह करना था, जिसको जो मौलाना मोहम्मद यूनुस मालिकी साहब के नाम से ये मंसूब है, जो मोमिन साहब सभा के ज़ेर एहतिमाम चलेगा और जिसके यहाँ पर फाउंडर और जो यहाँ पे इसको चलाएंगे, इसको मैनेजमेंट करेंगे हमारे ये सादिक अशरफी साहब इस प्रोग्राम को करेंगे। चूँकि इस इलाके में जो देखा भी मालूमात की इसके बारे में कि इस आसपास के स्कूल में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चों को तालीम दी जा सके। और ये मोमिन साहब सभा का बहुत अहम मिशन भी है कि जिन जिन इलाकों में हमारे स्कूल की कमी है या बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही है, उसके लिए ख़ास करके काम किया जाता है। चूँकि ऐसा मौका था मालेगांव के अंदर ऐसी जगह पे, ऐसे स्लम एरिया में यहाँ पे स्कूल कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जाती है। इस वजह से यहाँ पे इसको स्कूल का क़याम किया जा रहा है और उम्मीद है कि यहाँ के सबके ताउन से हमारे बीच में खलील अंसारी साहब हैं, अशरफी साहब हैं, ये वहाँ मस्जिद के इमाम साहब यहाँ जो 20 सालों से इमामत कर रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ और यहाँ पे मालेगांव पर और भी अहदेदार हैं। और लेकिन ख़ास करके इस प्रोग्राम में आज ये इफ्तिताह में हमारे साथ यहाँ पर मौके पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोमिन साहब सभा के हमारे खालिद इकबाल साहब हैं, मोमिन साहब सभा के राष्ट्रीय महासचिव इकराम अंसारी साहब हैं, यहाँ पर हमारे अधिवक्ता सभा के इसरार अंसारी साहब हैं, हमारे मोमिन साहिद अदब सभा के मशहूर याफ्ता शायर फ़हीम फ़ाकिर साहब हैं, मंसूर जमाल साहब, बद्र आलम साहब और रईस अहमद साहब और काफ़ी लोग यहाँ पे मोमिन पठान सभा के हमारे यहाँ पर अब्दुल कवी खान साहब हैं। सब इस मौके पे यहाँ पे आए हैं और इस उम्मीद के साथ कि स्कूल बहुत तरक्की करेगा, आने वाले वक्त में एक अच्छी नज़ीर पेश करेगा, हमारे बच्चे कौम के तालीम याफ्ता हो सकेंगे। ये मोमिन इंसाफ सभा का जो क़याम था वो 2010 में हुआ था, जिसमें सबसे पहला सम्मेलन लखनऊ में 2011 में हुआ था, जिसके हमारे उस टाइम चीफ गेस्ट हुआ करते थे हाशिम अंसारी साहब हुए थे। और उसके बाद इसका मोमिन साहब सभा का ये अमल रहा है कि हम लोग जिस स्टेट में प्रोग्राम करते हैं उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर हमारा चीफ गेस्ट होता है। और सबसे अहम बात है कि हम लोग का जो मिशन है, मिशन मोहम्मदी है, मोमिन साहब सभा उसके ऊपर चलती है। उनका जो आखिरी खुतबा है उसको जो हमारा अमल है उसको लग के उसके ऊपर काम करने का काम करते हैं। मोमिन इंसाफ सभा लगातार 13-14 सालों से इस प्रोग्राम को करती आ रही। कभी भी ये नज़ीर पेश की कि मोमिन इंसाफ सभा के 14 सम्मेलन हो गए हैं, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ ये। और ख़ास करके जो इसकी लड़ाई है, बुनकरों की लड़ाई लड़ी है हमने। और पहला धरना में 2010 में लखनऊ में बहुत बड़ा धरना दिया, 2012 में विधानसभा घेरने का काम किया हम लोगों ने बुनकरों की समस्याओं को, परेशानियों को लेकर। और हमारा कहना था कि जो मोमिन अंसार समाज है ये देश की सबसे बड़ी आबादी है, कुल मुसलमानों का 50% 60% आबादी है अंसारी समाज की। वो एकजुट हुआ है, हमारे 15-18 स्टेट में हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये तहरीक लखनऊ से शुरू हुई थी और वो चलते चलते उत्तर प्रदेश होते हुए आज 15-16 स्टेट 18 स्टेट में पहुँच चुकी है। और उसी तहत आज जो कल राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, हमारे बीच खलील अंसारी साहब ने महाराष्ट्र के अंदर भी एक नज़ीर कायम की है। यहाँ भी 30 साल बाद कम से कम ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें मोमिनों को इत्तेहाद की बात की गई है, एकजुट किया गया है। आपने अपनी मेहनतों से पूरे महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, भिवंडी, मालेगांव, धुले और बुरहानपुर और तमाम जगहों पे आपने जो है संगठन को, क्योंकि कैडर बेस है ये, यहाँ पे ये कहना है कि जागरूकता करना और ख़ास करके एक मिशन दिया है कि एजुकेशन और सियासत। अपने लोग सियासत में बहुत पीछे हैं। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है सामने, उस चुनाव को देखते हुए हमने एक मिशन भी चलाया हुआ है। पूरे देश में घूम के लोगों से कह रहे हैं कि अब की लोकसभा चुनाव में अपने लोगों को आगे आना चाहिए और एकजुटता लाएं। जहाँ भी वोट करना है एक साथ करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी वालों को वोट करना है, हमें कोई पार्टी नहीं देखना, किसी को हराने के लिए नहीं, हमें तो जीतने के लिए वोट करना है। जहाँ हमारे लोग होंगे, हमारे कैडर के लोग चुनाव लड़ेंगे, उनको एक तरफा होकर वोट करना, उनको जिताने का काम करना है। इस मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी कामयाबी मिल रही है। यहाँ तक कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद लखनऊ से चुनाव लोकसभा का लड़ रहा हूँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे जो सिपह सलार हैं, बहुत ज़्यादा मेहनतकश हैं, मुखलिस लोग हैं जो कौमी खिदमत कर रहे हैं, वो लोग इस काम में जुट गए हैं। चूँकि देखा जाए कि आज बुनकरों के लिए बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ पहले जीएसटी नहीं हुआ करता था। देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बुनकरों को 50,000 का माल ले जाने पर भी जीएसटी लग गया। उसके बाद जो उनके साथ समस्या बहुत सारी ऐसी हैं कि बिजली के बिलों की बहुत बड़ी परेशानी है, जो पूरे देश में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो जो है अब दूसरे स्टेट में जाते हैं वहाँ भी यही परेशानी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेशा दस्तकारी है उसके ऊपर ज़र्ब लगाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग इस काम को आगे लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा जो ख़ानदानी हमारा जो पेशा है, वहाँ के लोग बच्चे तो एजुकेटेड हैं
और एजुकेटेड हो रहे हैं, और हमारे दीनी तालीम भी हमारे पास बहुत है, और जहाँ कम है वहाँ मेहनत करके उसको बढ़ाने का काम करें। लेकिन सियासत में अभी तक के जो सब पीछे हैं, तो हम लोगों ने मिशन चलाया कि नहीं, अब सियासत में हमारे पार्षद हों, हमारे काउंसलर होना चाहिए, हमारे मेयर होना चाहिए, हमारे विधायक हों, हमारे जो है सांसद होना चाहिए। चूँकि अब हम जो है साझेदारी मतलब बराबर का हिस्सा चाहते हैं। देश में अपने लोगों की जो आबादी है, जो उस आबादी के हिसाब से हमारी लोकसभा में भी हमारी सीटें होना चाहिए, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। मालेगांव की बॉडी से आप कितना मुतासिर है इनके कामकाज पे? मालेगांव के हम इस वजह से कहेंगे कि मालेगांव के जो लोग हैं, उन्हीं ने जो एक काम किया है, वो तो लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं। ये 20-25 साल से कौम की खिदमत कर रहे हैं, और ऐसे में जब मुझे पता लगा कि एक स्कूल का क़याम करने जा रहे हैं, हमारी कमेटी के लोग उसके अंदर भी हैं, साथ में रहेंगे, तो मैंने फ़ौरन कहा कि हमें अपना वक्त निकाल के इस काम को लेके आना है। और हमें उम्मीद है कि ये इनकी क़यादत में ये स्कूल बहुत तरक्की करेगा। ये स्कूल आज तो एक छोटा सा स्कूल की ओपनिंग हो रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्कूल बढ़ के इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज तक के इसको ले जाएंगे, और उसके बाद आगे लॉ कॉलेज बनाएंगे और डॉक्टर। तो बहुत उम्मीदें हैं हमें इनसे, और उम्मीद है, और इसके साथ पूरी मोमिन साथ देश भर के लोग इनके साथ जुटेंगे और इनके साथ हर जगह शान बशाना चलने का काम करेंगे।